औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास MDT 602 का लेक्चर थीम नंबर 4 फ्रेंचाइजिंग के अबाउट हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था थीम 3 में। अब थीम 4 में हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ का। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं तो हम बिज़नेस वर्ल्ड की दुनिया में भी दाखिल हो जाते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हमारे सामने हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस तो हमने पढ़ने हैं, लेकिन इसके फोर मेन रूट्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो पहला मेथड क्या है कि आप अपना बिजनेस जो है वो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि एक ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप होती है हमारे पास, वो कौन सा रूट होता है? प्योर एंटरप्रेन्योरशिप का रूट होता है। व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम अ स्क्रैच, तो दिस इज कॉल्ड प्योर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और जब ये एक रिस्किएस्ट लेवल भी होता है, और दूसरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है कि आप अपना बिजनेस जो है वो किसी स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते, बल्कि किसी ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं, जिसको हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। मतलब अपने शेयर्स ले लेते हैं, उनसे शेयर दे देते हैं, उनको पैसे देते हैं उनको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्रेंचाइजिंग कहलाता है। ठीक है, आप फिर किसी इंटरप्राइज में काम करना शुरू हो जाते हैं। और थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास है कि आप बाय कर लें किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को, जो चलता हुआ बिजनेस जो है आप उसको बाय कर लें। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है कि आप अपनी किसी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लें। चार रूल्स हमने पढ़ लिए, कौन सा? पहला प्योर एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा फ्रेंचाइजिंग, तीसरा बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, और चौथा है टू जॉइन द ऑलरेडी ठीक है, टू जॉइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस। ठीक है, जो सबसे रिस्कीस्ट ऑप्शन है ना वो हमारे पास प्योर एंटरप्रेन्योरशिप की है, और जो लीस्ट रिस्की है वो फ्रेंचाइजिंग है। ठीक है, जिसमें हमारे पास लेस रिस्क है और जिसमें रिवॉर्ड भी जो है वो हमारा ज़्यादा है। एग्जिस्टिंग और फैमिली बिजनेस में लेस रिस्क होता है और अवार्ड भी लेस ही होता है। रिवार्ड जो है वो फिर डिपेंड करता है हमारे काम पर ही। ठीक है, अब फ्रेंचाइज जो है वो बहुत ही पॉपुलर है बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान में। जैसे कि एजुकेशन सेंटर हैं, बिजनेस मॉडल्स भी हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि फूड बिजनेस है, फर्टिलाइज़र बिजनेस है। ये तमाम हमारे पास क्या हैं? बिजनेसेस हैं। कौन से? फ्रेंचाइज बिजनेसेस हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल पंप्स हैं। अब पेट्रोल पंप का जो बिजनेस है, अब उस हमें तो नहीं पता उसकी ओरिजिनल ब्रांच कहाँ पर है, लेकिन आगे जो है वो छोटे छोटे उसके यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके घर के पास कोई, क्या नाम है, कोई सा भी पेट्रोल पंप का नाम ले लें, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहे। ठीक है, आप कोई से भी पेट्रोल पंप की ब्रांच खोल रहे हैं, वो फ्रेंचाइज है, और पीछे जो है वो एक फ्रेंचाइजर है, जो एक मेन हेड है ना वो फ्रेंचाइजर है, और आगे से उसने अपने फ्रेंचाइज को खोला हुआ है। जैसे कि आपको कोई कह दे कि ये तुम्हारा एरिया है, फॉर एग्जांपल LDA आपका एरिया है, LDA एवेन्यू आपका एरिया है, आपने उसके अंदर जो है वो अपनी दुकान खोलना है। या आप कह दें कि रायविंड आपका इतना सा एरिया जिसमें पेट्रोल पंप की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके अंडर वो जो है वो इधर इधर इस लोकेशन पे खोलेंगे, तो ये क्या हो जाती है? फ्रेंचाइज हो जाती हैं। ओके, आप जैज़ की ले लें, वारिद की ले लें, तो इसकी जो फ्रेंचाइज है वो यहाँ पर तो नहीं ना है। अब फ्रेंचाइज जो है यहाँ पर जो खुली हुई है फ्रेंचाइजेस छोटी छोटी, जैज़ की, यूफोन की, तो वो छोटी छोटी फ्रेंचाइज है, लेकिन मेन हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है शायद उनका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? मार्केटिंग सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ, ये हमारे पास एक मार्केटिंग सिस्टम है जो कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो राइट देता है बिजनेस को फ्रेंचाइज में ऑपरेट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंचाइजर जो है उसको फ्रेंचाइज जो है राइट्स देती है। ठीक है, फ्रेंचाइजर राइट्स देता है फ्रेंचाइज को कि उसका वो बिजनेस ऑपरेट करे। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट पर, इस पर ये टू पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे पास प्लस माइनस फ्रेंचाइजिंग के हैं, मतलब के प्लस माइनस इसका मतलब है कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी, इसको लगा लें आप कि फ्रेंचाइजिंग क्या एक पोटेंशियल रूट है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी दुनिया में दाखिल हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप की। ओके, हमारे पास कुछ नेगेटिव भी हैं उसके एस्पेक्ट्स और कुछ पॉजिटिव भी हैं। जो पॉजिटिव हैं ये कि फ्रेंचाइजर जो है जब वो फ्रेंचाइजिंग में जाता है
तो वो अकेला नहीं होता, ठीक है। द प्लस पॉइंट इज दैट यू डू नॉट एंटर इन फ्रेंचाइजिंग एज सपोर्ट ऑफ द फ्रेंचाइजर रिमेन विद यू ड्यू टू द कि आप अकेले नहीं जाते फ्रेंचाइजिंग में, आपके साथ बहुत से लोग होते हैं जो उधर काम ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं। ओके, आप एक बिजनेस वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं, ठीक है, एक बिजनेस ब्रांड के अंडर आप काम कर रहे हैं, तो आपने उसमें पोटेंशियल रिस्क जो है वो लेस होता है, और जो आपका काम है और इट इज़ रिलेटिव टू सिक्योर मॉडल, ये सिक्योर भी है और इसमें रिस्क भी जो है वो लेस है। और फ्रेंचाइज गिव अ बिजनेस ट्रेनिंग, हर फ्रेंचाइज जो है वो बिजनेस ट्रेनिंग देता है फ्रेंचाइजी को, बिकॉज क्योंकि इसमें पार्टनर रिलेशनशिप होता है, और ये तमाम, अगर फ्रेंचाइजी अच्छा काम करेगा तो फ्रेंचाइजर्स जो फ्रेंचाइजी एक है, फ्रेंचाइजर्स हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजर्स क्या हैं कि हमारे पास वो ट्रेनिंग देते हैं हर फ्रेंचाइज को, जो फ्रेंचाइज सॉरी फ्रेंचाइजी को जो न्यू आया होता है, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा तो इसका बेनिफिट पूरी की पूरी फ्रेंचाइज को होगा। दे सक्सेस एज वेल, तो वो अगर सक्सेसफुल होगा तो फ्रेंचाइज भी ऑलरेडी सक्सेसफुल होगी। फ्रेंचाइजर जो है वो मैनेजरियल जो हमारे पास सपोर्ट होती है, फ्रेंचाइजर ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनेजरियल सपोर्ट टू फ्रेंचाइजी, उसको मैनेजमेंट का सपोर्ट भी देता है। कौन? फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को देता है। स्टार्टअप टाइम जो है वो लेस होता है फ्रेंचाइजिंग में, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में स्टार्टअप टाइम लेस होता है, और इसमें फेलियर रेट्स भी हैं बिजनेस में, वो कम होते हैं। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? क्या फ्रेंचाइजिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज वेल, फ्रेंचाइजिंग को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक चीप बिजनेस नहीं है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आप उसमें जाते हैं। आप एंड हैव टू गिव पार्ट ऑफ बिजनेस अर्निंग, आपको अपनी बिजनेस की अर्निंग में से भी 1% रॉयल्टी जो है उनको देनी पड़ती है फ्रेंचाइजर्स को, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फ्रेंचाइजी रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, के फ्रेंचाइजी की जो ग्रोथ है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, कि आप उसकी अपनी मदद से बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो ऑपरेशंस हैं वो पीछे फ्रेंचाइजर से मोनिटर्ड हो रहे होते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इवन के आप अपनी दुकान की एक से दूसरी चीज़ भी नहीं ला सकते, ठीक है। अगर आपने कोई ऑपरेटर भी न्यू लेना है, कोई प्रोडक्ट भी न्यू लेनी है, तो आपको पीछे फ्रेंचाइजर से पहले अप्रूव करवाना होगा, ठीक है। एवरी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हैज़ अ टर्मिनेशन क्लॉज, एक टर्मिनेशन क्लॉज होता है, एक टर्मिनेटेड मतलब खत्म होने वाला भी होता है, ठीक है। डैट रिमेन एन एडवांटेज ओनली फॉर द फ्रेंचाइजीज, जिसका जो फायदा है वो फ्रेंचाइजर को भी होता है, कि every franchise agreement has a termination clause that remain an advantage only for franchisor। उसके बाद हमारे पास है, चलो, फ्रेंचाइजिंग की ऑप्शंस। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट फ्रेंचाइजिंग में हमारे पास दो किस्म की पार्टीज होती हैं, एक वो जो राइट लेता है और एक वो जो राइट देता है, ठीक है ना। वन ग्रांट द राइट ऑफ बिजनेस टू द अदर पार्टी बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स, फ्रेंचाइज की एग्रीमेंट पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को राइट्स देती है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पार्टीज हैं, ओके। हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं फ्रेंचाइजिंग के। पहला मेथड है प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग। इसमें क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजर है वो अपने ब्रांड का नाम जो है वो इस्तेमाल करने के लिए फ्रेंचाइजी को दे देता है, और फ्रेंचाइजी को कहता है कि आप हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे नाम से सेल करेंगे, ठीक है। दूसरी है प्रोडक्ट, पहली क्या है, प्रोडक्ट ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग। प्रोडक्ट भी और ट्रेड भी किसके नाम से होगी? फ्रेंचाइज के नाम से होगी, पहला ये है, ठीक है। अब दूसरा है कि फ्रेंचाइजी डू नॉट हैव टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन दिस एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी जो है वो ओनली सेल करेगा फ्रेंचाइजर की प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। दूसरा है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। अब बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग में क्या है कि इसमें क्या है कि फ्रेंचाइजी गेट सिमिलर सिस्टम टू ऑपरेट एज डेट फ्रेंचाइजर। इसमें क्या है कि आप फ्रेंचाइजी जो है वो फ्रेंचाइजर से एग्रीमेंट कर लेता है कि वो उसके रेस्टोरेंट्स को चलाएगा। जैसे इसमें क्या होता है कि फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर की कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फास्ट फूड की शॉप खोलनी है, ठीक है, नहीं, मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले लें। अब यहाँ का मैकडोनल्ड्स और वहाँ बाहर यूके का मैकडोनल्ड्स लगा लें, दोनों की प्रोडक्ट्स सेम, क्वालिटी सेम, टिश्यू पेपर सेम, ठीक है। उसके बाद वो जिसमें चिप्स डाल के देते हैं वो कप भी सेम। तो क्या है कि वो डिटो कॉपी बना लेता है फ्रेंचाइजर की ब्रांच की। कौन? फ्रेंचाइजी की ब्रांच जो है वो फ्रेंचाइजर की ब्रांच की कॉपी होता है, ठीक है। शेप, अपीयरेंस,
कॉपी होती है, हर चीज़ कॉपी होती है, ठीक है। अंडर एग्रीमेंट उसके एग्रीमेंट के लिहाज से जो हर चीज़ है वो फ्रेंचाइजी कॉपी करता है फ्रेंचाइजर की। ओके, उसके बाद है पिगी बैंक फ्रेंचाइजिंग। पिगी बैंक फ्रेंचाइजिंग जो है वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में भी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर सड़क पे जाएं तो जो फ्रेंचाइजर है वो जो फ्रेंचाइजी है वो सेल कर रहा होता है चीज़ों को, और उसमें उसने फ्रेंचाइजर की प्रोडक्ट्स के साथ डील भी नहीं की होती और ना ही कोई एग्रीमेंट किया होता है, ठीक है। इनफैक्ट फ्रेंचाइजी यूजेस द लोकेशन को इस्तेमाल करता है और अलाउ करता है, ठीक है, कि वो उसके राइट्स को इस्तेमाल करे। जैसे कि कॉलेज की कैंटीन है, अब कॉलेज की कैंटीन में एक ही कैंटीन है ना, अब वहाँ पर कॉलेज और कैंटीन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कॉलेज में पढ़ाई होती है, कैंटीन वाला अपनी चीज़ें बेचता है। अब कॉलेज में एक ही कैंटीन है, दो कैंटीनें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह अब पेट्रोल पंप है, टायर शॉप और टक शॉप, ठीक है, और कार सर्विस एरिया जो है पेट्रोल पंप की में पिगी बैक फ्रेंचाइजिंग की एग्जांपल है। अब एन अदर एरिया के लिहाज से हमारे पास जो फ्रेंचाइजिंग है वो कुछ इस तरह से होती है कि एरिया डेवलपर, जिसमें एरिया के लिहाज से हमारे पास आता है कि आपने इस सिटी में यहाँ 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 हमारी आउटलेट खोले हैं, तो ये एरिया डेवलपर आ जाता है। फिर मल्टी यूनिट ओनरशिप भी आ जाता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी है, उसके आउटलेट्स हैं, तो वो उनको ओनरशिप दे रहा है कि तुमने ये यहाँ यहाँ ये वाली कंपनीज को जो ब्रांचेज हैं उनको संभालना है। फिर मास्टर लाइसेंसिंग क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि फ्रेंचाइजी जो है उसको राइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। इज अनदर टाइम इन विच कंपनी जो है वो राइट्स दे देती है फ्रेंचाइजी को कि वो उसकी कंपनी को ऑपरेट करे किसी और कंपनी में या अपनी ही कंपनी में, ठीक है। मास्टर लाइसेंसिंग इज अनदर टाइप इन विच कंपनी गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू ऑफ ऑपरेशंस टू द फ्रेंचाइजी इन इट्स कंट्री, अपनी ही कंट्री में, ठीक है। ये तीन जो थे ये हमारे पास एरिया के लिहाज से थे, और बाकी ये हमारे पास जो है वो ऊपर पिगी बैक, ट्रेड एंड प्रोडक्ट नेम फ्रेंचाइजिंग था। उसके बाद हमारे पास कौन सी थी, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास और क्या आ जाता है, ये रहा फ्रेंचाइजर्स कंट्रोल, नहीं इसके बाद नहीं, ये रहा फ्रेंचाइजिंग की कॉस्ट कितनी होती है, ठीक है, कि जब एक एंटरप्रेन्योर टेक डिसीजन ले लेता है फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस को अपनाने का, तो उसको उसकी कॉस्ट के अबाउट भी पता होना चाहिए। उसमें 4 किस्म की कॉस्ट होती है। इनिशियल फ्रेंचाइज फी जो होती है, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं अपना एडमिशन देने जाते हो तो एडमिशन फ़ी नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है, ओके, आप वहाँ से वापस नहीं ले सकते। तो इनिशियल फ्रेंचाइज फ़ी भी नॉन रिफंडेबल होती है और इसको एट द स्टार्ट ऑफ फ्रेंचाइज के कमर्शियल यूज़ में दिया जाता है, ठीक है। फिर एक होती है कैश इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज इंक्योर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग इटीसी। और थर्ड बात है रॉयल्टी पेमेंट होती है। आपने इसको अर्निंग, जो आपकी अर्निंग हो रही होती है उसमें से आपने फ्रेंचाइजी को पैसे देने होते हैं, पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब ये पेमेंट जो है, दिस पेमेंट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम, कौन सी पेमेंट, ये जो ऊपर हमारे पास रॉयल्टी पेमेंट आ रही थी, ठीक है, ये वाली रॉयल्टी पेमेंट है, 5 to 25% डिपेंड करती है म्यूचुअल डिसाइडेड एग्रीमेंट पर। फिर उसके बाद चौथी हमारे पास आ जाती है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिव, कि फ्रेंचाइजर जो है वो कॉस्ट देता है एडवर्टाइजिंग को। कमर्शियल्स जो आती हैं वो बगैर पैसों के तो नहीं ना आती हैं, आपकी चढ़ तो नहीं ना जाती हैं चैनल्स पर, पैसे देने पड़ते हैं उनके लिए। तो फ्रेंचाइजर टेक दिस कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फ्रॉम फ्रेंचाइजी एज ही शी इज सो बेनिफिशियरी ऑफ द बिजनेस। फिर फ्रेंचाइजर के कंट्रोल्स आ जाते हैं हमारे पास। दे आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, हमारे पास 4 किस्म के कंट्रोल्स होते हैं जो एक फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी पर रखता है, ठीक है। फर्स्ट कंट्रोल क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स टेरिटरी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है, कि तुमने आउट ऑफ द सिटी जो है ये चीज़ नहीं बेचनी। दूसरी हमारे पास अप्रूवल ऑफ साइट, कि साइट को अप्रूव करो, कौन सी साइट पर बिजनेस आपने ये बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, और फैसिलिटी वहाँ पर क्या क्या होगी, डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है। पहली रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स टेरिटरी, दूसरा है अप्रूवल ऑफ साइट एंड फैसिलिटीज अपीयरेंस। उसके बाद तीसरा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज टू बी सोल्ड, कि आपने कौन कौन सी खिदमात को सही अंजाम देना है, ठीक है। उसके बाद चौथा है हमारे पास रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग आवर्स एंड एडवर्टाइजिंग, कि आपने कितने देर काम करना है और कितने घंटे क्या काम करना है, ठीक है। तो ये 4 कंट्रोल्स आपने याद रखने हैं, क्या, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेल्स टेरिटरी, अप्रूवल ऑफ साइट एंड फैसिलिटी अपीयरेंस, फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज टू बी सोल्ड,
और फिर क्या है, रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग आवर्स एंड एडवर्टाइजिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवेलुएटिंग फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप अपना फ्रेंचाइजिंग को स्टार्ट कर लें। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले फ्रेंचाइजिंग को कर लें ज्वाइन। कुछ टेक्निक्स हैं जो फ्रेंचाइज जो है वो देता है, जैसे कि उसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि आप किस साइड पर जाएं, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर मौके देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजिंग हमें कौन कौन से मौके देता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो आप फ्रेंचाइजिंग के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देखें कि वो हमें कौन कौन से मौके देता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपकी आती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि आपकी ज़ाती राय, ज़ाती मुशाहिदात क्या हैं, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन पर ही डिपेंड करता है कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है। दूसरी है एडवर्टाइजमेंट। फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ और ऑल्सो एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर। फ्रेंचाइजिंग जो है, फ्रेंचाइज जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को न्यूज़पेपर में भी डालते हैं, जैसे कि अल्टरनेट वर्ड सच एज डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, और ऑल्सो एडवर्टाइज्ड, ये भी एडवर्टाइजर्स ही होते हैं, ठीक है। आफ्टर नोइंग अबाउट द फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्टिगेट such opportunities, जैसे कि गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल ऑथेंटिक सोर्सेज इज़ द की, कि आपने बहुत से एक पर ही डिपेंडेंट है ना, एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट है ना, आपने बहुत से सोर्सेज से अपनी इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। फिर दूसरी सोर्स है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है अबाउट कंपनी, जैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसी सच एज सिक्योरिटीज़, इंटरनेशनल कमीशन, CESP इंटरनेशनल कमीशन, ठीक है, एक्सचेंज कमीशन। आपने सब हर चीज़ पर जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि नॉलेज से ही हम एक हम अच्छे नतीजे पर निकलेंगे। अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करने से ही हम अच्छे नतीजे पे निकलेंगे। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पोटेंशियल फ्रेंचाइजी टू मीट द ऑलरेडी, आपको जो फ्रेंचाइजी में जाना, जो फ्रेंचाइजी है, ठीक है, अगर वो मतलब आप हैं जैसे किसी फ्रेंचाइज में जाने का ख्वाहिशमंद है, तो आपको वहाँ पर ऑलरेडी काम करने वाले फ्रेंचाइजी से मशवरा लेना चाहिए कि वो किस तरह से कंपनी जो है वो काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी का रिलेशनशिप क्या होता है। आफ्टर परचेजिंग द फ्रेंचाइज, ठीक है, फ्रेंचाइज बनने के बाद, फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजिंग, आप शॉपे में चले गए हैं, फ्रेंचाइजिंग आपने चूज़ कर लिया है, ठीक है। अब आपका और फ्रेंचाइजर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, एक एक दूसरे के साथ आप दोनों को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। आपको एक दूसरे की मुश्किलों को समझना पड़ेगा, आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप एक दूसरे पर डिपेंड करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द स्टेक होल्डर, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, कि आप डिपेंडेबिलिटी आप दोनों की एक दूसरे पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी आपकी पहुंच कहाँ तक है, ठीक है, आप किस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। तो एंटिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर, कि आपको आगे फ्यूचर के अबाउट भी बात करनी चाहिए, ठीक है, कि आगे जाके क्या होगा, आगे जाकर हम इस फ्रेंचाइज को, हम अपने बिजनेस को किस तरह से चलाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप नीड्स टू अलाइन एज पर नीड्स ऑफ बोथ फ्रेंचाइज एंड फ्रेंचाइजी, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप ओपन माइंडेड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फ्रेंचाइज हैज अपर हैंड इन द फ्रेंचाइजर franchise relationship, but they would like to spoil franchise's business instead of business growth, or franchisor also depend upon the business growth of franchisee, कि फ्रेंचाइजर जो है वो फ्रेंचाइजी का अपर हैंड है, फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के रिलेशनशिप का अपर हैंड है, क्योंकि वो चाहे तो वो स्पॉइल कर दे फ्रेंचाइजी के बिजनेस को, चाहे तो वो उसकी ग्रोथ रेट को बढ़ा दे, ये डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ग्रोथ